नमस्कार दोस्तों, विश्व गुरु अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त काल के एक राजा थे उनके नवरत्नों को देखा था हमने एक वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बौद्ध संगीतियाँ जो हुई थी वो, चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बौद्ध संगीतियाँ, इनसे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है और ज़रूर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उन्हीं पर वीडियोज़ आपको मिल रहे हैं ये वाले। ठीक है, तो बौद्ध संगीतियों के बारे में कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि उनके सन पूछ लिया जाता है कि वो किस वर्ष हुई थी, कभी कभी स्थान पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी अध्यक्ष का नाम पूछ लिया जाता है, कभी कभी पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में हुई थी। ठीक है, कभी कभी मैच करने के लिए दे दिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हम लोग चलिए देख लेते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, ये तो पढ़ा होगा आपने, तो उसको रिवाइज करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी, यानी महापरिनिर्वाण। उसी सन में जो है पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, ये इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि जो महात्मा बुद्ध या भगवान बुद्ध के जो उपदेश थे उनको संकलित कर दिया गया था। तो संकलित का मतलब होता है संकलित करना, यानी पुस्तकों का रूप दे दिया गया, पुस्तकें बना दी गई। ठीक है, अब जो बातें भगवान बुद्ध ने कही थी वो कभी लिखी नहीं गई थी, तो पहली बार क्या कर दिया गया, उनको पुस्तकों का रूप दे दिया गया। तो 2 संकलित यानी प्रथम बौद्ध संगीत में क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध के उपदेशों को पुस्तकों का रूप दे दिया गया। तो वो 2 पुस्तकें कौन कौन सी थी? एक थी विनय पिटक और दूसरी थी सुत्त पिटक। तो विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित कर दिए गए महात्मा बुद्ध के उपदेशों को। और ये किस सन में हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व का मतलब तो हम लोगों ने बहुत पहले समझा ही था, एनसीईआरटी जब पढ़ी थी, कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो 483 ईसा पूर्व का मतलब हुआ ईसा मसीह के जन्म से 483 साल पहले। ठीक है, ये हुई थी। कहाँ हुई थी पहली बौद्ध संगीति? राजगृह में हुई थी। ठीक है, इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस समय शासनकाल किसका था? तो उस समय शासनकाल था अजातशत्रु का। ठीक है, अजातशत्रु जो कि एक हर्यक वंश के शासक थे। ठीक है, हर्यक वंश के शासक थे, तो ये आप याद रखना। दूसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो, जो पहली हुई थी 483 में, उसके ठीक 100 वर्ष बाद हुई थी 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये आप याद रखना। और ये हुई थी वैशाली में। ठीक है, वैशाली में हुई थी। और इसका उद्देश्य था कि अनुशासन को लेकर मतभेद हो गया था, तो उसके समाधान के लिए हुई थी। तो बौद्ध धर्म जो है स्थावर और महासंघिक 2 भागों में बट गया था। ठीक है जी। और अध्यक्षता की थी द्वितीय जो बौद्ध संगीति थी उसकी अध्यक्षता की थी साब कमीर ने। ठीक है, साब कमीर, कहीं कहीं आपको सर्वकामिनी भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, वो आप समझ जाओगे, एक्सेप्टेड है, मतलब अलग अलग नाम यहाँ पे दिए हैं। और उस समय जो शासन था वो कालाशोक के शासनकाल में, जो कि शिशुनाग वंश के शासक थे। ठीक है, किसके? शिशुनाग। मैं इधर नीचे लिख दे रहा हूँ, ये आपको याद रहेगा। ठीक है, ऐसे रिवीजन होता रहेगा आपको। ठीक है, बार बार ये सब किताबों में तो सब दिया गया है, इवन यहाँ तक कि लूसेंट वगैरह में भी सब दिया गया, लेकिन आपको याद होनी चाहिए कि सब। तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो 251 ईसा पूर्व में हुई थी। 251, कहीं कहीं 255 भी मिला हुआ, लेकिन आप समझ जाओगे, जब भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आप जान जाओगे, कर लोगे। तो 251 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र यानी पटना, जैसा कि आप जानते ही होंगे। ठीक है, और एक पिटक और जोड़ा गया था तीसरी बौद्ध संगीति में। एक पिटक और जोड़ दिया गया जिसका नाम रखा गया अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। ठीक है, तीसरा पिटक और जोड़ दिया गया। ठीक है, तो विनय पिटक, सुत्त पिटक तो पहले से ही थे। अभिधम्म पिटक जो जोड़ा गया वो तीसरी बौद्ध संगीति में जोड़ा गया, और ये तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में। इसकी अध्यक्षता जो की थी वो मोगलीपुत्र तिस्य ने की थी। ठीक है, यह जरूर आपको याद रखना है, अध्यक्ष के नाम पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। और ये सम्राट अशोक के समय में हुई थी, जो कि आप जानते हैं मौर्य वंश के शासक थे। चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी प्रथम शताब्दी ईसवी में हुई थी। कहीं कहीं आपको 98 ईसवी लिखा हुआ मिलेगा, यानी प्रथम शताब्दी ईसवी में हुई थी। और चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन में हुई थी। तो कुंडलवन कहाँ? कश्मीर में था। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी चौथी बौद्ध संगीति। और इसका जो कारण था, इसका जो उद्देश्य था, बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। एक तो हीनयान
हीनयान और दूसरा महायान। 2 शाखाओं में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया था चौथी बौद्ध संगीति में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता की थी वो वसुमित्र ने की थी। ठीक है, अश्वघोष जो थे उसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है, अश्वघोष जो थे उसके उपाध्यक्ष थे, लेकिन अध्यक्ष ही पूछे जाते हैं, तो वसुमित्र ने उसकी अध्यक्षता की थी। और उस समय जो शासनकाल चल रहा था वो कनिष्क का चल रहा था, जो कि कुषाण वंश के शासक थे। कुषाण, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कुषाण वंश का शासन चल रहा था। ठीक है दोस्तों, तो एक छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, मतलब बहुत कम टाइम में। अगर 2 घंटे का वीडियो बनाऊँ बहुत लंबे, तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। ऐसे क्या होता है कि बहुत थोड़े टाइम में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिल जाती है। ठीक है, जो कि कल मैंने आपको एक 20-80 रूल बताया था, उस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें रिकॉल हो गई होंगी। ठीक है, अब किसी नए टॉपिक पर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।